विश्वान देव सवितर्दुर्तान परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णैभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिरजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितमेदायुः। वेद प्रेमियों, सभी सज्जनों, संप्रति हम सब यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है यज्ञ कर्म की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वासोः पवित्रमा सिद्धियौ राशि पृथिव्या सीमा तारिष्वानो घर्म विश्वबाधा आसि परमेणाधाम्नाद्रिगो हस्वामावार्माते जज्ञा पातिर्वारेखीता। वसोह, वसोह का अर्थ होता है यज्ञ से। यह शतपथ ब्राह्मण 1:7, 1:9, 14 में कथित है। वसोह माने आश्रयदाता यज्ञ से। पवित्रमसि, हे यजमान, हे उपासक, यह यज्ञ वसोह है, आश्रयदाता है। क्योंकि यज्ञ अगर न हो तो निराश्रय जीवन हो जाएगा, सृष्टि का कर्म जो है वो विघटित हो जाएगा, चल नहीं सकेगा। सृष्टि में एक विशाल या विराट यज्ञ हो रहा है। सूर्य प्रकाश देकर, ऊर्जा देकर, पृथ्वी धारण करके, जल तृषा बुझा करके, वायु प्राण शक्ति दे करके, यहाँ तक कि वृक्षाज फल फूल दे करके सब एक यज्ञ कर रहे हैं। तो यह यज्ञ कर्म जब नहीं रह जाएगा तो सृष्टि की भी सत्ता नहीं रह जाएगी। इसलिए यज्ञ को वसु कहा गया है। वसु कहते हैं आश्रयदाता को, बसाने वाले को। तो वसो इस आश्रयदाता यज्ञ से, हे यज्ञ कर्ता मानो, पवित्रम असि, तुम पवित्र हो चुके हो। द्यौः असि, तुम इस यज्ञ के प्रभाव से द्विलोक बन चुके हो, सुख के आगार बन चुके हो। पृथ्वी असि, तुम पृथ्वी की भांति क्षमाशील और विस्तृत हो सके हो। पृथ्वी पृथ शब्द से है, जो विस्तृत हो वही पृथ्वी है, पृथु। तो विस्तारे पृथु। तो हे यज्ञशील मानो, तुम यज्ञ कर्म के कारण पृथ्वी की भांति विस्तृत एवं धारणा शक्ति से युक्त हो चुके हो। मातरिश्वा, मातरिश्वा कहते हैं वायु को। तुम वायु बन चुके हो, अर्थात वायुवत जीवन में श्वास प्रश्वास बनकर रहने वाले हो चुके हो, जीवनाधार बन चुके हो। घर्मा असि, घर्म कहते हैं, आज उसी का शब्द, उसी का एक रूप घाम है। तो घाम माने ताप या शोषक शक्ति। तो ताप जो है शोषण करता है। तो तुम घर्म असि, तुम शोषक शक्ति से संपन्न ताप हो। विश्वधा असि, हे यज्ञकर्ता मनुष्य, तुम यज्ञ के कारण संवर्धित शक्ति से, धारक शक्ति से युक्त हो चुके हो। तुममें धारणा शक्ति का पूर्ण विकास हो चुका है। परमेण धामना, धाम कहते हैं तेज को। धाम का तृतीया
एक वचन धामना, तुम परमेण धामना उत्कृष्ट तेज द्वारा दृढ़ अपने को दृढ़ बनाओ। अब यज्ञ से पवित्र तुम्हारा जीवन सुदृढ़ जीवन बने। माहवाह, तुम सामर्थ्य पा करके, शक्ति पा करके, माहवाह माने कुटिलगामी मत बनना। तेरे प्रति यज्ञपति शिष्य यज्ञ का जो रक्षक परमात्मा है वह अनुकूल बना रहे। माँ हौसीठ, वो तुम्हारे प्रति कठोर न बने, उसकी कृपा दृष्टि, उसकी वत्सलता तुम्हारे प्रति बनी रहे। तो हे यज्ञशील मानव, तुम यज्ञमय जीवन अपनाने से पवित्र बन चुके हो, क्योंकि यज्ञमय जीवन जो है वो एक समर्पित जीवन होता है। यज्ञों में वसु शतवथ ब्राह्मण 1:7-1:9-14 में कहा गया है कि जो आश्रय दाता है वो यज्ञ है। यज्ञ वे वसु वासेत इति वसु, जो आश्रय देह वसु है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार यज्ञ बसाता है, आश्रय प्रदान करता है। अन्यथा गीता के इस वाक्य के अनुसार जो है यज्ञहीन मनुष्य के लिए न यह लोक है और न परलोक। नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरुसत्तम। गीता के 4थे अध्याय का 31वां श्लोक है। अगर यज्ञहीन जीवन है तो यह जीवन ही उसे नहीं सफल कर सकता है, उन्नत बना सकता है, फिर परलोक के जीवन के विषय में क्या कहा जाए। श्रेष्ठतम कर्म ही यज्ञ है। यज्ञों में श्रेष्ठतम कर्म, यह श्रुति वाक्य है। तो श्रेष्ठ कर्म जो है वो यज्ञशील मानव को आश्रय देता है, अधम कर्मों से उसे बचाता है। हे यज्ञशील मानव, तुम द्विलोक की भांति उच्च बनो, सुखी और प्रभावपूर्ण प्रकाशित आलोकित जीवन बिताओ। पृथ्वी के समान तुम विस्तृत हो गए हो। प्रथ विस्तारे अर्थ में पृथ्वी शब्द सिद्ध हुआ है। प्रथ माने विस्तार और पृथ्वी, उसी पृथ्वी बहुत विस्तृत है, चलते जाओ कुछ ठाह नहीं मिलती है। तो तुम पृथ्वी के समान हो चुके हो। पृथ्वी महान है, वह ऊंचे पर्वत गहरे सागर सबका भार उठाती है, इसीलिए तो वह महान पृथ्वी माता कहलाती है। इस यज्ञ में जीवन के कारण ही तुम महाप्राण तत्वजन्य ऊष्मा से परिपूरित हो। यज्ञशील जीवन से प्रविद्ध शक्ति के कारण तुम में संपूर्ण धारण शक्ति और क्षमता का प्रवेश हो चुका है। यज्ञशील जीवन जन्य उत्कृष्ट तेज से तुम मंडित हो चुके हो और सशक्त बन चुके हो। सर्वस्व धारण की क्षमता से युक्त हो चुके हो। तुम सबको धारण करने वाले बन जाओ। तुम में शक्ति का अत्यधिक विकास होता जाए। तुम सबकी रक्षा करो, क्योंकि शक्ति पाकर यदि रक्षा व्यक्त नहीं करता तो वो फिर राक्षस बन जाता है। राक्षस भी रक्ष से ही बना है, रक्ष धातु से, लेकिन वो रक्षा का कर्म ना करके जब रक्षक न बनकर यह भक्षक बन गया तो ही राक्षस बन गया। तो तुम सबको धारण करो, सबके आश्रय दाता बनो, सबकी रक्षा करो, लेकिन कुटिल मत बनो, नहीं फिर राक्षस बन जाओगे। तुम्हारे प्रति शिष्य यज्ञ का रक्षक परम प्रभु कठोर न बने, वो तुम्हारे अनुकूल तुम पर दयालु बनकर रहे, सदैव वह तुम पर वत्सल बना रहे, उसका वात्सल्य क्रम कभी तुमसे टूटे नहीं। और व्याख्यायित मंत्र का पद्यानुवाद देखें। वसु को ही यज्ञ जानो, वसु को ही यज्ञ जानो,
यज्ञ श्रेष्ठ कर्म मानो, यज्ञ ही बसाता उच्च स्वर्ग सा बनाता है, पृथ्वी सा विस्तृत बनाता यज्ञ मानव को, सर्वस्व के धारण की क्षमता जगाता है, वायु के समान प्राण शक्ति को जगाता यज्ञ, अत्युत्कृष्ट तेज ओज भर जाता है, सर्वस्व को धारण की क्षमता से युक्त बनो, बने अनुकूल प्रभु सृष्टि यज्ञ त्राता है, बने अनुकूल प्रभु सृष्टि यज्ञ त्राता है। तो यजुर्वेद यज्ञ प्रधान वेद है। यज्ञ को वेदी में आहुति प्रक्षेपण तक ही सीमित नहीं करना चाहिए। यज्ञ एक बृहद कर्म है, जीवन स्वयं एक यज्ञ है, और जो हम शुभ कर्म करते हैं वो सब यज्ञ है। यज्ञ सृष्टि का गुण है, परमात्मा भी यज्ञ करता है। यहाँ तक कि वृक्ष लताएं ये सब यज्ञ कर रहे हैं, वृक्ष फल दे करके, लताएं पुष्प आदि दे करके, ये सब यज्ञ ही कर रहे हैं, क्योंकि इनका कर्म परोपकार के लिए हो रहा है। बादल बरस रहा है तो यज्ञ कर रहा है, सरिताएं बह रही हैं तो जल दे करके यज्ञ कर रही हैं। इसलिए श्रेष्ठ यज्ञ कर्म है, यह परोपकार से संबंधित है। इसलिए अपना जीवन यज्ञाश्रित बनाओ, और इसीलिए श्रुति में कहा गया है कि यज्ञों में श्रेष्ठतम कर्म। इस दृष्टिकोण को प्राधान्य देकर मंत्रों का अर्थ करना अधिक समीचीन होगा। यद्यपि जो कर्मकांडीय अर्थ है उसको यज्ञीय वस्तुओं से जोड़ करके किया गया है, और वह सीधे यज्ञ से जुड़ तो जाता है जो वेदी में आहुति रूप में संपन्न होता है, लेकिन जो अर्थ का गांभीर्य है वह उसमें नहीं आ पाता है, फिर व्यापकता भी नहीं आ पाती, क्योंकि यज्ञ सदैव नहीं संपन्न हो सकता है। लेकिन ये जो जीवन यज्ञ चल रहा है, जो प्रकृति में व्यापक यज्ञ चल रहा है, यह तो अहरनिश चल रहा है। तो इसलिए जो यजुर्वेद का यह ज्ञान परक अर्थ किया जा रहा है, यह अधिक सटीक समझ पड़ता है, और उसी के आशय लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, अब हम यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है मंत्रोच्चार पूरित यज्ञ की महिमा। अब संबंधित शीर्षक से जुड़े हुए मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वासो पवित्रमाशीर्षाताधारं वासो पवित्रमासी सहस्राधारम् देवस्त्वा सविता पुनातु वासो पवित्रेण शतधारेण सुपवाका माधुक्षाः। इस तीसरे मंत्र में वेदध्वनि से परिपूरित यज्ञ के करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उस विषय पर प्रकाश डाला गया है, और कहा जा रहा है कि हे यजमान, तुम पवित्र हो चुके हो, तुम यज्ञशील हो, तुमने वसो हमारे आश्रयदाता यज्ञ का आश्रय लिया है, और इस आश्रय से तुम्हारा जीवन निर्मल बन चुका है, पवित्र बन चुका है। शतधारायम नयो, तुम सैकड़ों वाग्धारा से उच्चरित यज्ञ से परिपूरित हो चुके हो, यानी सैकड़ों स्वरों से, संवेद स्वरों से, उच्चरित मंत्रों से गुंजित यज्ञ भूमि में तुम यज्ञ का जीवन
बिताकर यज्ञ कर्म संपादित कर परम पवित्र और महान बन चुके हो। सहस्रधारम, हजारों वेद वागधाराओं वाले यज्ञ में, अब यज्ञ जो पहले होता था उसमें संवेद स्वरों में, मिले जुले स्वरों में अनेक विद्वान वेद पाठी उच्च स्वर से वेद पाठ करते थे। सहस्रों स्वर की धारा एक होकर के यज्ञ भूमि पर प्रवाहित होती थी, उसी का चित्रण है। सहस्रधारम, हजारों वेद वाग धाराओं से पवित्र बने यज्ञ में तुम उपस्थित होकर के पवित्रम असी पवित्र बन चुके हो। सविता देवा, जो प्रेरक देवता सविता हैं, तो अपना तुमको पवित्र करते रहें। पवित्रेण शतधारेण, पवित्र सैकड़ों वागधारा से युक्त यज्ञ में सुप्ता, मैंने तुम विधिवत उसका सेवन करके जो धन्य हो गए हो, इस धन्यता को विलोक करके प्रश्न होता है कि काम अधुक्षा, तुम किस कामधेनु का दोहन किए हो कि तुम यज्ञ के सहस्र स्वरों से, वागधाराओं से युक्त श्रवण से पवित्र हो चुके हो। तो निश्चित ही कामधेनु जो मनोवांछित फल को तत्काल पूरित करती है, तो तुम उसके कृपा दृष्टि पाए हो। पूछ रहा हूं कि वो कौन सी कामधेनु है। काम अधुक्षा, किस कामधेनु को तुम दोहन किए हो और उस पुण्य से तुम इस यज्ञ फल को, इस यज्ञ में होने वाले सहस्र स्वरों से युक्त वागधारा में स्नान करके पवित्र हो चुके हो। तो यह किस कामधेनु के सेवन का प्रतिफल है, इसे बताओ तो। हे यज्ञशील मानो, तुम सैकड़ों सहस्रों वेद ध्वनियों में प्रवाहित होने वाली पवित्र वागधारा में स्नान कर पवित्र बन चुके हो। पवित्र सविता देवता तुम्हें अपने कृपा किरणों से पवित्र करें, इस प्रकार तुम भली प्रकार पवित्र बन चुके हो और पवित्र बनते रहो। तुमने किस कामधेनु का दोहन कर यह पुण्य फल प्राप्त किया है, उसके दुग्ध का सौभाग्य प्राप्त किया है, जो तुम्हें इस प्रकार से तन मन से पवित्र होने का स्वर्णिम अवसर प्रदान कर रही है। तो तुम्हारे एक निश्चित ही पुण्य फल का यह प्रभाव है, जो तुम यज्ञ भूमि पर संवेद स्वरों में उच्चरित वेद ध्वनि सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हो। हे यज्ञशील मानो, तुम सचमुच में हो बड़े महान। हे यज्ञशील मानो, तुम सचमुच में हो बड़े महान। शत सहस्र वेद ध्वनि धारा में जो कर सके स्नान, सविता की किरणों ने तुमको और पवित्र बनाया। किस कामधेनु का दुग्ध पान कर समय सुनहला पाया, यों किस कामधेनु का दुग्ध पान कर समय सुनहला पाया। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है तीन कामधेनुएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा सा विश्वाधायाः इन्द्रस्य त्वा भागग्गो सोमेना तानचमिविष्णो हव्यग्गो रक्ष। पूर्व मंत्र में यज्ञ जीवन वेद मंत्रों के उच्च स्वर में उच्चरित ध्वनियों के श्रवण के शुभ अवसर और शुभ कर्म
पर प्रकाश डाला गया था। तो प्रत्येक कर्म किसी पूर्व कर्म की छाया होता है। जो हम आज फल पा रहे हैं वो हमारे पूर्व कर्म कृत्यों का फल होता है। तो इस विषय में समाधान भी किया जा रहा है, प्रश्न भी किया जा रहा है कि कौन सी कामधेनु ऐसी थी जिसका दुग्ध पान करके संवेद स्वरों में उच्चरित वेद मंत्रों के श्रवण का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो उस संदर्भ में 3 कामधेनुओं का कथन किया गया है। तो ये 3 कामधेनुएं कौन हैं? विश्वायु, विश्वधन आयु माने संपूर्ण आयुष्य, पूर्ण आयु प्राप्त करना। तो हमारा जीवन धन्य कब होता है, पूर्ण सफल कब माना जा सकता है? जब हम लंबी आयु पावें, स्वस्थ दीर्घ आयु पावें, संपूर्ण आयु पावें 100 वर्षों की। तो वह पहली कामधेनु है। कामधेनु वह धेनु है जो मनोवांछित को पूरा करती है। कोई मन में कामना लाओ, कामधेनु उसको तत्काल पूरा कर देती है। तो जीवन यज्ञ महत्वपूर्ण बने, जीवन यज्ञमय हो जाए, इसके लिए जो प्रथम कामधेनुवत तथ्य है वह है संपूर्ण आयु, 100 वर्ष की आयु का, स्वस्थ आयु का प्राप्त करना। विश्वकर्मा यानी संपूर्ण कर्म शक्ति, और कर्म शक्ति का बना रहना भी आवश्यक है, क्योंकि हम दीर्घ जीवन पाए लेकिन कर्म शक्ति ना रही तो भी मामला अधूरा रह जाता है। विश्वधाया, संपूर्ण धारणा शक्ति भी हो, हम में कर्म शक्ति हो, धारणा शक्ति हो, यानी विषय को हम सोच समझ करके उस पर उचित निर्णय ले सकें। प्रायः देखा जाता है कि वार्धक्य दोष के कारण मनुष्य की धारणा शक्ति क्षीण होती जाती है। ऐसी अवस्था में दीर्घ आयु भी कुछ दे नहीं पाती है, बल्कि एक संकट भी उपस्थित कर देती है कभी कभी। इसलिए दीर्घायु मिले और उसके साथ साथ संपूर्ण धारणा शक्ति मिले। विश्व धाया और इंद्र से भागम, हमें इंद्र का भाग मिले अथवा इंद्र की कृपा मिले। हम इंद्र के भाग हैं भी। इंद्र का अर्थ परमात्मा भी होता है, क्योंकि उस सबका जो स्वामी है वही इंद्र है, और वो कौन है? परमात्मा है। तो इंद्र से भागम, हम इंद्र के भाग को, इंद्र की कृपा को सोमेन, सोम शक्ति द्वारा अतिवच में बढ़ाता रहूं। सोम शक्ति क्या है? यह वह ऊर्जा है जो जीवन को शक्ति से संपन्न करती है, क्योंकि अगर ऊर्जा न हो तो सब कुछ मिल कर भी न मिलने के बराबर रहता है। दीर्घायु हो लेकिन अगर ऊर्जा न हो तो फिर उस दीर्घायु से कोई विशेष हित नहीं हो सकता है। धारणा शक्ति भी रहे लेकिन अगर ऊर्जा न रहे, एक तीव्रता न रहे, एक शक्तिमत्ता न रहे, तो फिर जीवन अधूरा रह जाएगा। तो जो सोमेन माने सोम शक्ति द्वारा ऊर्जा का जो मूल स्रोत है उसके द्वारा तुम जो हो वो महान बन चुके हो, और आतनवच में मैं पुरोधा तुमको वृद्धि प्रदान करता हूं। विष्णु, हे व्यापक देवता विष्णु, विष्णु को हम सब जानते हैं। विष्णु को विष्णु इसलिए कहा जाता है कि व्यापक हैं,
तो विष्णु, हे व्यापक देवता विष्णु, हव्यम रक्ष, हविर्भाग की रक्षा करो। जो हमारे जीवन में उपभोग के लिए हमें मिला है वही हमारा हविर्भाग है, और उस उपभोग के मिले हुए भाग को तुम धन्य करो और वो सुरक्षित रहे, क्योंकि मिलना ही पर्याप्त नहीं है, उसका सुरक्षित रहना भी पर्याप्त है। इसलिए योगक्षेम कहा गया है। ना जो नहीं मिला है उसका मिलना योग है, और जो मिला है उसका सुरक्षित रहना क्षेम है। तो योगक्षेम वहाम्यहम् ऐसा कहा गया है। तो विष्णु से प्रार्थना की जा रही है कि वे हमारे हविर्भाग को, हमारे भाग में जो हमें अनुदान रूप में सुख सुविधाएं मिली हैं, जो हमें एक विशेष गुण, विशेष अनुकूल परिस्थितियां मिली हैं, वे सब रक्षित बनी रहें और विष्णु देवता इसमें सहायक बने रहें। तो पूर्व मंत्र में यज्ञीय जीवन जीने वाले मानव के सौभाग्य पर प्रश्न किया गया है कि हे मानव, तुम कौन सी कामधेनु का सेवन किए हो जिससे इस प्रकार से सुख सुविधाएं पा रहे हो, वेद मंत्रों का श्रवण कर रहे हो और यज्ञ फल प्राप्त कर रहे हो। तो इसलिए उन कामधेनुओं का अब यहाँ पर कथन किया जा रहा है कि पुण्य के फलस्वरूप जो पहली कामधेनु है वो क्या है? पूर्णायु। कामधेनु कहते हैं जो कामनाओं को पूरा करे। तो भाई जब हमारी आयु अल्प रहेगी, थोड़े दिन ही हम जी पाएंगे, तो जीवन हम क्या देख पाएंगे? तो इसलिए 100 साल की पूर्णायु हमें प्राप्त हो। तो पहली कामधेनु क्या है? पूर्णायु है। यदि मनुष्य अकाल मृत्युग्रस्त हो जाए और 100 वर्षों का स्वस्थ पूर्णायु न पा सके तो पुरुषार्थ पूर्ण जीवन द्वारा लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकेगी। दूसरी कामधेनु क्या है? कर्म शक्ति। यदि कर्म शक्ति न हो तो फिर जो है वह दीर्घ जीवन भी निरर्थक बनकर रह जाएगा। चारपाई पर पड़े पड़े सांसें लेने वाला जीवन तो जीवन है नहीं। इसलिए वह कामनाओं को पूरी करने वाली जो कामधेनु है वह कर्म शक्ति है, जो दूसरे नंबर पर आती है, पूर्णायु के बाद आती है। तो उस माध्यम से हम विकास करें, हमारे व्यक्तित्व में निरंतर निखार आता जाए। तीसरी कामधेनु है धारणा शक्ति। मनुष्य के तन और मन मस्तिष्क में धारणा शक्ति, ग्रहण शक्ति, स्मरण शक्ति आदि बनी रहे और उसके द्वारा मनुष्य नर से नारायणत्व की ओर बढ़ता रहता है। निष्कर्षतः प्रत्येक मनुष्य में तथाकथित तीनों शक्तियां रहती हैं जो कामधेनु की भांति मानव को इच्छित फल दे सकती हैं। मनुष्य स्वस्थ दीर्घायुष्य प्राप्त करे, कर्तृत्व शक्ति तथा धारक शक्ति की सहायता से अपना सर्वांगीण विकास करे। और हे प्रगतिशील मानव, तुम इंद्र के अंश हो, परमात्मा के अंश हो। इंद्र शब्द की श्रुति साहित्य में देव विशेष देवराज इंद्र के अतिरिक्त जीवात्मा, प्राण, राजा, सूर्य एवं परमात्मा आदि के लिए भी यह शब्द आया है। तो जो इंद्र शक्ति संपूर्ण संसार का आधार बनकर व्याप्त है, जो परमात्मा रूप में सारे संसार को धारण किए है, सारी व्यवस्था जिससे चालित है। देखिए, परमात्मा को ना मानना बहुत बड़ी कमी है। असंख्य तारे हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती, सबका अपना परिभ्रमण पक्ष है, सब अपने अपने निश्चित धुरी पर घूम रहे हैं, लेकिन कोई किसी से टकरा नहीं रहा है। तो यह व्यवस्था जो है, यह किसी व्यवस्थापक की अवश्य है। गाड़ी चलती हैं, बड़ा इंतजाम रहता है, लेकिन कभी कभी टक्कर हो जाता है, लेकिन उसकी व्यवस्था में टक्कर नहीं हो पाता है। तो निश्चित ही उसके पीछे कोई सबल मस्तिष्क है, और वही सबल मस्तिष्क, वही सबल शक्ति परमात्मा है। तो हे जीवात्मा, हे मनुष्य, तुम उसी के लक्ष्वंश हो। और जैसे चिंगी छोटी होती हुई भी पूरे अग्नि
को अपने में समावेश किए रहती है। छोटी चिंगी बढ़ करके बहुत व्यापक हो जाती है, इतनी व्यापक हो सकती है कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो सकती है। तो उसी प्रकार से तुम उस परम शक्ति परमात्मा के अथवा इंद्र के जो हो वो एक अंश हो और इस मानव शरीर के पिंड में तुम निवास कर रहे हो। चिंगारी अग्नि का लघु अंश होकर भी व्यापक बनने की क्षमता से परिपूरित रहती है। सो वह शक्ति है जिसे परमात्मा ने पर्याप्त क्षमता से परिपूरित किया है और मनुष्य में उसका निवास कराया है। जिसमें जितनी सोम शक्ति होती है, जितनी ऊर्जा होती है, वो उतना ही महान बन पाता है। सोम वह शक्ति है जिसे परमात्मा ने पर्याप्त रूप से प्रकृति में संचित कर दिया है। वनस्पतियों, औषधियों, जल, वायु और भिन्न भिन्न पदार्थों में सूक्ष्म रूप से वो सोम शक्ति संव्याप्त है। तभी तो यह मनुष्य का शरीर भिन्न भिन्न वस्तुओं के सेवन से सुसंगठित एवं सुसंपन्न, शक्ति संपन्न, ऊर्जा संपन्न होता रहता है। तो जो सोम शक्ति है वही भिन्न भिन्न रूपों में व्याप्त है। वही फलों में, अनाजों में, पुष्पों में तरह तरह से व्याप्त होकर के मनुष्य को पोषण प्रदान कर रही है, उसको हर्ष प्रदान कर रही है, उसको सुख प्रदान कर रही है, शक्ति और ऊर्जा प्रदान कर रही है। इसलिए सोम शक्ति वह ऊर्जा है जो शिष्य में भिन्न भिन्न रूपों में व्याप्त है और प्राणी जगत उसे ग्रहण कर धन्य हो जाता है। इसे समझना चाहिए। अब इस मंत्र का पद रूपांतरण देख लें। आयु शक्ति, कर्म शक्ति और धारणा की शक्ति। आयु शक्ति, कर्म शक्ति और धारणा की शक्ति तीनों कामधेनु मनोवांछित दिलाती हैं। इंद्र परमात्मा का लघु अंश आत्मा है। इंद्र परमात्मा का लघु अंश आत्मा है क्योंकि साधना का बल इस से ले आती है। सोम शक्ति पोषित मनुष्य गतिशील बने। सोम शक्ति पोषित मनुष्य गतिशील बने। प्रगति के पंथ पर आगे जो बढ़ाती है। सोम शक्ति द्वारा प्राप्त अर्जन को दाता को दो, यही भावना प्रशस्त जीवन बनाती है। यही भावना प्रशस्त जीवन बनाती है। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है सत्य के प्रति आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने व्राता पाते व्रातं चारखिया मे तत्साके यन्तन्मे राध्याताम् इदमहमन्रेतात् सत्यामुपैमि। इस 5वें मंत्र में सत्य को पहचानने और सत्य के सांचे में जीवन को ढालने का आग्रह है। तदर्थ उस अग्नि रूप परमात्मा से, उस तेजस्वी परमात्मा से प्रार्थना की गई। वास्तव में सत्य ही मूल है। सत्य ही संसार का मुख्य आधार है। अगर सत्य न रहे तो सृष्टि नहीं रहेगी। सूर्य का तपना सत्य है, पृथ्वी का धारण करना सत्य है, ग्रह नक्षत्रों का एक निश्चित परिभ्रमण मार्ग में भ्रमण एक सत्य है। यह सत्य न रह जाए तो फिर संसार नहीं रह पाएगा। तो संसार कुछ सिद्धांतों पर चलता है और वही सिद्धांत सत्य सिद्धांत है। तो वो सत्य सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन में भी रहता है, व्यष्टि में भी रहता है और समष्टि में भी रहता है। तो ऐसा सत्य जो कि जीवन जगत का आधार है वो हमसे दूर न रहे, इस हेतु प्रार्थित परमात्मा से कहा जा रहा है कि हे व्रतपते अग्नि, हे व्रत पालक तेजस्वी अग्नि रूप
प्रकाशमान परमात्मा अग्नि ब्रह्म है, ऐसा सतपथ ब्राह्मण में कथित है। तो हे अग्नि रूप तेजस्वी परमात्मन, मैं व्रतम चरिष्यामि, मैं उस व्रत का, उस अनुष्ठान का पालन करूंगा जिससे हमें सत्य की पहचान हो सके, मैं सत्य को समझ सकूं। मैं ऐसे व्रत का पालन करूंगा। वह सन्मन, वो जो है वह सत्य है। वह व्रत सत्यता से राध्यता माने सिद्ध हो चुका है, क्योंकि वह शाश्वत है। सत्य कभी धूमिल नहीं होता, सत्य कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि वह शाश्वत है। सत्य को हम प्राय यही जान लेते हैं कि किसी ने कुछ कहा तो कहा भाई तुम तो झूठ बोल रहे हो, तो वहीं तक नहीं। सत्य जो है वह नियम है जो कि परमात्मा के द्वारा सृष्टि के संचालन के लिए, सुचारू संचालन के लिए बनाया गया है। तो मैं साधक तत्सत्यम, उस सत्य को जानना चाहता हूं। तो हे व्रत पालक तेजस्वी अग्नि रूप परमात्मन, मैं सत्य पालन का व्रत धारण कर रहा हूं, धारण करना चाहता हूं। मैं सत्य का व्रत पालन करूंगा, मेरा यह व्रत सिद्ध हो। मैं असत्य से हटकर सत्य के को समीप से ग्रहण करना चाहता हूं और तदर्थ चेष्टारत भी हूं। तो जब मनुष्य सत्य जान लेता है तब फिर उसका समग्र दुख दूर हो जाता है। मनुष्य भ्रम में जी रहा है, असत्य में जी रहा है, और झूठों सत्य हो ही बिन जाने, यथा उरग बिन उलच पहचाने। अंधेरे में टेढ़ी मेढ़ी रस्सी सांप समझ पड़ती है, आदमी सांप सांप कहकर चिल्ला उठता है, व्यथित हो जाता है। जब प्रकाश आता है तो पता चलता है कि यह तो मेरा भ्रम था, यह तो रस्सी है। तो ऐसे ही संसार में सत्य के न पहचानने के कारण तमाम बाधाएं आती हैं और जीवन सतचित आनंदमय होकर भी दुख में डूबा रहता है, क्योंकि ब्रह्म सच्चिदानंद रूप है और जीव उसका अंश है। तो जो गुण अग्नि पिंड में है वही चिंगारी में भी है। बस चिंगारी थोड़ा ईंधन पावे, बढ़ जाएगा उसका प्रारूप। तो इसलिए मैं उस परम सत्य को जानने का इच्छुक हूं। सत्य के 3 स्तर हैं। एक भौतिक सत्य के रूप में पदार्थगत जो सत्य है, एक मानसिक मनोगत सत्य है जिससे ऊर्जा जागृत होती है मन की, और एक आत्मगत सत्य है जिससे कि आत्मा में जागरण होता है। तो हम आजकल भौतिक सत्य को ही जान सके हैं, उसी की ओर ज़्यादा झुके हुए हैं। और जब हमने यह जाना कि भाप में बड़ी शक्ति है, इस सत्य को पहचाना, तो उसका इंजन में प्रयोग किया, रेलगाड़ी बना लिया और तरह तरह से उसका प्रयोग करके अपने को अधिक सभ्य बनाया। इसी प्रकार से सृष्टि कुछ सत्य सिद्धांतों पर चल रही है और वो सत्य सिद्धांत ही विज्ञान है, और उसी का शोध करके, उसी सत्य को पहचान करके आज हम वायुयान उड़ा रहे हैं, टेलीविज़न, मोबाइल और अन्य साधनों को प्राप्त किए हैं। क्योंकि सिद्धांत है, कुछ सत्य है उसके पीछे। उस सत्य को हमने खोजा और खोज करके एकत्र किया, उसको मानवता के विकास में लगाया, और यही जो है वो मानव की विकास यात्रा है। तो इस विकास यात्रा में मनुष्य अपने को जोड़ करके महान बनने की इच्छा चाह रहा है, और तभी कह रहा है कि हे परमात्मन, तुम व्रत पालक हो, तेजस्वी हो, अग्निरूप हो। मैं सत्य पालन का व्रत धारण करना चाहता हूं, मैं सत्य के तथ्य को पहचानना चाहता हूं, मैं
चाहता हूं कि मेरा यह व्रत सिद्ध हो। आप कृपा करो, आप प्रेरणा दो, मैं असत्य से हटकर सत्य के समीप जाऊं और उसे निकट से ग्रहण कर सकूं और तदर्थ चेष्टारत रहूं और तदर्थ समर्पित जीवन जी सकूं। हे तेजस्वी परमात्मन, तुम सत्यव्रती हो स्वामी। हे तेजस्वी परमात्मन, तुम सत्यव्रती हो स्वामी। चाह रहा मैं सत्यव्रत पालन करना बन अनुगामी। सत्य निकट से जान सकूं मैं, उर्मे इच्छा भारी। चेष्टारत हूं, मेरी चेष्टा पूर्ण करो असुरारी। देखिए, अध्यात्म जगत या भौतिक जगत के रहस्यों का ज्ञान सत्यान्वेषण से ही संभव है। विविध वैज्ञानिक आविष्कारों, प्रकृति में व्याप्त भिन्न भिन्न शक्तियों को पहचान कर, उस सत्य को जानकर मानव आगे बढ़ता जा रहा है। सत्य के साक्षात्कार करने से ही विज्ञान और भौतिक उन्नति संभव हो सकी है। सत्य पर एक सुनहला आवरण पड़ा है, जिसके कारण मनुष्य सत्य की ओर नहीं झुक पाता है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें मंत्र में कथित है कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम। एक सुनहले पर्दे से सत्य का मुख ढक दिया गया है, इसलिए मनुष्य नहीं जान पा रहा है, वो सत्य नहीं जान पा रहा है। सत्य यह है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, तो यह परम सत्य है। तो जब सत्य नहीं जानता है तो मनुष्य भ्रमित रहता है, दुखी रहता है और भटकता रहता है। इसलिए सत्य का जानना परम आवश्यक है। सत्य रूप परमात्मा से उसे जानने की इच्छा अनवरत बनी रहनी चाहिए। इस मंत्र में सत्य पर बल दिया गया है। प्रायः सत्य के वास्तविक स्वरूप से मनुष्य वंचित रहता है और वह असत्य को ही सत्य मानकर चलता रहता है। जैसे मनुष्य अकेला आया है, अकेला जाएगा, उसके साथ उसके पुण्य कर्म ही जाएंगे, वे ही उसे जब दूसरा जन्म मिलेगा तो उसके सहायक बनेंगे। और पुनर्जन्म होता है भी एक सत्य है। तो इसलिए सत्य को जानना आवश्यक है। मनुष्य असत्य में जीवन बिताता है। शरीर और शरीर संबंधी व्यक्तियों और वस्तुओं को सत्य मानकर उन्हीं में उलझा थपेड़े खाता रहता है। आत्मा की सत्यता पर वह विचार करने को जैसे तैयार ही न हो। अपने भटकाव के कारण मनुष्य सुख, शांति, स्वास्थ्य, लोक परलोक सभी को खोकर निरीह जीवन बिताता है। उसके दुख, दारिद्र्य, असंतोष का कोई ठिकाना ही नहीं। उसका जीवन एक शिकायत बनकर रह जाता है। सत्य व्रत पालन सबसे बड़ा तप है। इसीलिए तो महात्मा कबीर ने कहा है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके भीतर साँच है, ताके भीतर आप। सत्य सुलझाता है, उलझाता नहीं। उलझाता असत्य है, पाप पीड़क है। तभी तो गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरिसम हो ही कि कोटिक गुंजा। सत्य का लक्ष्य जीवन और जगत की सच्चाई को समझना है। उदाहरणार्थ, मनुष्य क्या साथ लेकर आया है, क्या साथ लेकर जाएगा, इस पर वो विचार नहीं करता है। वो ये नहीं सोचता है कि कफन में कोई थैली नहीं होती। खाली हाथों मनुष्य को जाना पड़ेगा। मुट्ठी बांधे आया जगत में, खाली हाथों जाएगा। यह सत्य विचार मनुष्य के अंधाधुंध संचय वृत्ति पर प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा हो जाता है। मनुष्य को कुछ सोचना विचारना पड़ता है। सत्य को समझकर और सत्य का सामना करना अध्यात्म की प्रथम सीढ़ी है। सत्य मानव जीवन
का प्रथम लक्ष्य है। पदार्थ निहित सत्य के शोध से भौतिक विज्ञान की प्राप्ति हो सकी है। मनुष्य वन के जीवन से उठ करके आज परलोक तक, चंद्रलोक तक, मंगल लोक तक पहुंचने की कल्पना कर रहा है, पहुंच भी गया है कुछ हद तक। तो ये सब सत्य के अन्वेषण के सत्परिणाम हैं। ये तो भौतिक सत्य है। मानसिक सत्य, आध्यात्मिक सत्य और सूक्ष्म और अधिक शक्तिशाली और अधिक सुखकर है। उस विषय में प्रायः लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और सत्य को जब जान लेगा व्यक्ति पूर्ण रूप से, तो फिर उसे दुख नहीं रहेगा। वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 6वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है कर्म ईश्वरी संदेश। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कस्त्वा जुनक्ति सत्वा जुनक्ति कस्मै त्वा जुनक्ति तस्मै त्वा जुनक्ति कर्मणे वां वेखाय वां। इस 6ठे मंत्र में यह संदेश दिया गया है कि कर्म की प्रेरणा प्रेरक परमात्मा देता है। तो पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण यह प्रसिद्ध वाक्य है कि जो कर्म होता है उसके पीछे एक शक्ति कार्य करती है, तभी मनुष्य कर्म की ओर प्रवृत्त होता है। तो प्रश्न किया जा रहा है कि कह वह कौन है जो तुझ मनुष्य को युनक्ति माने कर्म में प्रवृत्त करता है। कस्मै और किस प्रयोजन के लिए तुमको वह परमात्मा कर्म में प्रवृत्त करता है। तो युनक्ति तुझे वह जोड़ता है। क्यों जोड़ता है? क्योंकि कोई कार्य बिना कारण के नहीं होता है। सह त्वायुनक्ति, वो तुझे कर्म में प्रवृत्त करता है। तस्मै उस सत्य दर्शन के हेतु त्वायुनक्ति तुझको प्रवृत्त करता है। मतलब परमात्मा तुझको कर्म में क्यों प्रवृत्त करता है, इसका उत्तर है कि सत्य दर्शन के लिए वह कर्म में प्रवृत्त करता है। वास्तव में सत्य क्या है? भौतिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर सत्य क्या है जिसको जानकर मनुष्य की सारी भटकन दूर हो जाती है? तो परमात्मा कर्म कराता है, प्रेरित करता है। इसलिए प्रेरित करता है कि मनुष्य जान सके कि सत्य क्या है और सत्य को पहचान कर असत्य से दूर जाए, सत्याचरण करे और जीवन को सुखी बनावे, समाज को, संसार को सुख के राह पर, कल्याण के राह पर, सृजन के राह पर ले चले। कर्मणे श्रेष्ठ कर्म करने के लिए वाम माने तुम दोनों को, यानी तुम्हारे मानसिक स्तर को, तुम्हारे शारीरिक स्तर को, इन दोनों स्तरों को वह कर्म में लगाता है। और वह व्याप्त के लिए, व्यापक बनने के लिए कर्म में लगाता है कि तुम अपने संकुचित सीमा से उबर करके व्यापक संसार की ओर झांको और देखो कि संसार कितना व्यापक है। केवल तुम्हारे एक सीमित परिवार तक ही संसार नहीं है। और वाम माने तुम दोनों, पति पत्नी, पिता पुत्र, गुरु शिष्य आदि को प्रेरित करता है। तो वाम तुम दोनों के लिए आता है
तो तुम दोनों में जैसे जो निकट के संबंध हैं वो पति पत्नी के हैं, तो पति पत्नी भी किसी कर्म के लिए होते हैं और कर्म की ओर वो प्रेरित करता है। पिता पुत्र भी उस परमात्मा से प्रेरित होते हैं किसी कर्म के लिए। गुरु शिष्य आदि का संबंध भी कर्म से जुड़ा हुआ है। और कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये सब जानना परम आवश्यक है, क्योंकि बिना गुरु के, बिना ज्ञानी के इसका ज्ञान नहीं हो पाता। कर्म विकर्म बन जाता है। जैसे सत्य बोलना मतलब एक सत्कर्म है, हर व्यक्ति कहेगा सत्य बोलो, लेकिन अगर वह सत्य छल से युक्त है तो वह सत्य जो है वह लांछित हो जाता है। झूठ भी जो बुरा है वह सत्य बन जाता है। जैसे कोई उदाहरण के लिए देखें, गो हत्यारा गाय को खदेड़ रहा है, पकड़कर उसका वध कर देने के लिए। किसी ने देखा और उस हत्यारे ने पूछा कि तुमने गाय जाती हुई देखी? अगर उस समय वह कह देता है कि हाँ हमने देखी है, वह इधर गई है, तब उसका वह सत्य जो है लांछित हो जाएगा। और इसी प्रकार से यानी इस प्रकार से झूठ भी यानी हमने नहीं देखी है, वो सत्य के बराबर हो जाता है। फांसी जज की आज्ञा से होती है। जज जब फांसी देता है तो किसी का परिवार अपने मुखिया के आधार पर जो है वो संकट में पड़ सकता है, लेकिन उसने अगर वध किया है और निरपराध का वध किया है तो यदि जज उसको दंड नहीं देता है, न्यायाधीश दंड नहीं देता है, तो वहां पर न्याय लांछित हो जाता है। तो इसलिए सत्य के स्वरूप को समझना परम आवश्यक है। कर्म विकर्म न बनने पावे। जब वह छल से युक्त, स्वार्थ से युक्त हो जाता है तो वही कर्म विकर्म बन जाता है, लांछित हो जाता है। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए पति पत्नी की आवश्यकता होती है कि एक अगर किसी तरह से विचलित हो तो दूसरा उसको संभाल ले। पिता और पुत्र का संबंध होता है कि अगर चरण डगमगा रहे हो तो पिता पुत्र को संभाल ले। तो इस प्रकार से सत्य का स्वरूप जानना आवश्यक है। सत्य ईश्वरीय संदेश है और कर्म में प्रेरित वह परम शक्ति परमात्मा सत्य के समझने के लिए करता है वास्तव में संसार क्या है। प्रस्तुत मंत्र में वह कौन है जो तुम्हें कर्मों में प्रवृत्त करता है, किस प्रयोजन के लिए कर्मों में प्रवृत्त करता है? उत्तर है कि वह परमात्मा तुझे कर्म में प्रवृत्त करता है और सत्यान्वेषण कर सत्य के निकट से दर्शन के लिए कर्म में प्रवृत्त करता है। वह श्रेष्ठ कर्म करने के लिए उदार दृष्टिकोण रखकर संकुचित स्वार्थ के घेरे से निकलकर व्यापक बनने के लिए तुम दोनों पति पत्नी, पिता पुत्र, गुरु शिष्य, राजा प्रजा, शासक शासित आज को निरंतर जो युग्म है, इनको निरंतर कर्म में प्रवृत्त होने हेतु प्रेरणा देता रहता है। उसकी प्रेरणा सुनो, परमात्मा की प्रेरणा सुनो, समझो और तदनुरूप क्रियाशील बनो। कर्म कर्म ईश संदेश कर्म को करते जाओ, कर्म ईश संदेश कर्म को करते जाओ, कर्मों के सुमनों से उर्वाटिका सजाओ, कर्मों के सुमनों से उर्वाटिका सजाओ, व्यापक बनो, उदार दृष्टि उत्तम अपनाओ, सत्यान्वेषण करो, सत्य के दर्शन पाओ, सत्यान्वेषण करो, सत्य के दर्शन पाओ। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि कर्म ईश्वरीय संदेश है।
यूं तो बिना कर्म किए हुए कोई रह ही नहीं सकता है। बैठे रहना, लेटे रहना, सोते रहना, यह भी कर्म ही है, यह भी क्रिया के अंतर्गत आता है। तो कर्म तो बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता जब तक शरीर है, लेकिन कर्म की जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके उल्लंघन से बड़े अनर्थ होते हैं। खान पान के, रहन सहन के, आचार विचार के लिए शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे यदि मनुष्य अखाद्य खाता है तो अपच, मधुमेह और अन्य रोग घेर लेते हैं, और उसके फलस्वरूप वह दैवी आदेशों के उल्लंघन का दोषी होने के कारण भिन्न भिन्न रोगों और क्लेशों का भागी बनता है। निकामी जवानी ही, यानी निकम्मी जवानी, जिसको हम कह सकते हैं निकम्मी जवानी ही दुखद बुढ़ापे को आमंत्रण देती है। श्रुति स्पष्ट कहती है कि कर्म के दैवी आदेशों का उल्लंघन करने वाला कदापि शतायु नहीं हो सकता है। न देवानाम अतिव्रतम शतात्मा च न जीवति। ऋग्वेद 10 मंडल 33वां सूक्त 9वां मंत्र। अब हम सब कर्म विषयक एवं अन्यान्य संदेशों के श्रवण के उपरांत उसको जीवन में लाने का प्रयत्न करें, जीवन को व्यवहारिक बनावें और वेद के संदेश से अपने को सक्रिय करके जीवन में शतायु पाकर एक धन्य जीवन की भूमिका बनाएं। इसके साथ ही ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।